जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मकर यानी कैप्रिकॉर्न की लाइफ 3 अप्रैल के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जस्ट ए मिनट। यस, तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ 3 अप्रैल के दिन कैसी रहेगी। 3 अप्रैल के दिन कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब, 3 अप्रैल के दिन कैप्रिकॉर्न की हेल्थ एंड 3 अप्रैल के दिन कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ये मैं इसको ऐसे कर देती हूँ। ओके, बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि बच्चे बाहर खेल रहे हैं तो फिर आवाज़ आने के चांसेस रहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है 3 ऑफ वैंड्स। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ कोई ट्रैवलिंग की हो या ये आपके साथ ट्रैवलिंग करने की सोच रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं। फ्यूचर में ये आप ही को देख रहे हैं, क्योंकि इसके बाद सन का कार्ड आया है। मतलब कि ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एंड होपफुल हैं आपको लेकर कि इनके आपके साथ इनका फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट रहने वाला है। आपके पार्टनर के साइन हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 3, 7, 8, 4, 5, 2, 9, 3 अगेन 13। ये सारे नंबर आपके लिए कैसे भी करके इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि बहुत स्पीड से दौड़ते हुए आ रहे हैं, क्योंकि अब इनको क्लियरिटी मिल गई है, क्योंकि अब ये डिसाइड कर चुके हैं, क्योंकि अब इनको किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। मतलब कि जब कोई इंसान बिल्कुल डाउटलेस होता है तो उसकी स्पीड तेज होती है। तो लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, चाहे आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ चुकी है, तो हर तरह की डिस्टेंस को कवर करने के लिए आ रहे हैं आपके पार्टनर। पॉसिबिलिटी ये भी है कि पहले ये काफ़ी लंबे टाइम तक अटके रहे हैं, लटके रहे हैं थर्ड पार्टी के बीच में, या लोग क्या कहेंगे इस बीच में। आप लोगों का कनेक्शन डिफरेंट हो सकता है, कास्ट, कल्चर, रिलीजन। एक पर्सन मैरिड हो सकता है, एक पर्सन डिवोर्सी हो सकता है। ओके, तो इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। कुछ लोगों के लिए आपने इनको रिजेक्ट कर दिया था। तो ये भी हो सकता है कि आपकी पर्सनालिटी थोड़ी सी रौबदार है, पावरफुल पर्सनालिटी है आपकी, तो ये आपसे थोड़ा सा डरते भी हैं, इंटिमिडेट भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि अब ये, पहले इनकी हिम्मत नहीं होती थी लेकिन अब ये कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। अब इनको लग रहा है कि चलो देखा जाएगा, अगर रिजेक्ट भी किया तभी भी देखा जाएगा, लेकिन ये इस चांस को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं। मतलब कि ये इस चीज़ का रिग्रेट नहीं करना चाहते हैं कि इन्होंने कोशिश ही नहीं की। तो ये कोशिश करने के लिए आ गए हैं। बाकी जो भी रिजल्ट होगा वो आपका होगा, बट ये जो है बिल्कुल भी गिव अप करने के लिए तैयार नहीं है, लूज़र नहीं बनना चाहते हैं। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए कार्ड आ चुका है ये। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि लाइफ में अप डाउन्स होते ही हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अगर बहुत अच्छा टाइम एंजॉय कर रहे थे, बहुत सक्सेस मिल रही थी, तो थोड़ा बहुत ऐसा भी हो सकता है, जैसे 1-2 दिन ऐसे हो सकते हैं जो आपको थोड़ा सा डिप्रेशन से गुजरना पड़े। मतलब जैसा चल रहा था उससे कुछ चीज़ें लो फॉर्म में जा सकती हैं। जैसे आज आपका बिजनेस बहुत अच्छा हुआ, या आज आपको जॉब में बहुत सक्सेस मिली, बट कुछ टाइम ऐसा भी हो सकता है जो थोड़ा सा लो जा सकता है। या कुछ लोगों के लिए अगर आप लोगों का लो टाइम जा रहा था तो फिर अब हाई होने का टाइम है, ज़्यादा सक्सेस मिलने के चांसेस है। मतलब वही चीज़ है कि अप डाउन 4-5, मतलब ये एक नेचुरल सी चीज़ है कि अप डाउन लगे रहते हैं, तो कभी अप कभी डाउन, इस तरीके से आपकी लाइफ में रह सकता है। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 2 ऑफ कप्स। मतलब यहाँ पर आपको इक्वल रहना है, बैलेंस बना के रखना है। जैसे कि आपकी आपकी फाइनेंशियल लाइफ या आपकी हेल्थ हो गई, जहाँ पर भी थोड़ा सा लोज में चल रहे हैं आप, थोड़ा सा डाउन चल रहा है सब कुछ, जैसे हेल्थ अच्छी नहीं चल रही है, जैसे कि बिजनेस एंड जॉब में कुछ दिक्कतें हैं, तो बैलेंस बना के रखिए। ओके, एंड दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग आप लोग इस चीज़ को लेके परेशान हैं कि आपकी लाइफ में जो भी आए वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करें, क्योंकि अब आप लोग ज़्यादा शिट बियर नहीं कर सकते। आप चाह रहे हैं कि अब कोई ऐसा पर्सन आए आपकी ज़िंदगी में जो इक्वल गिव एंड टेक करे,
अब आप किसी शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप को या पार्ट टाइम चीज़ को पसंद नहीं कर रहे हैं। ओके, अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। चलिए यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि हर्मिट का कार्ड क्यों है। ओके, 10 एंड 7 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। एंड यहाँ पर 7 एंड 9 नंबर, 79 बर्थ ईयर हो सकता है, 97 हो सकता है। यस, आपके पार्टनर बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहे हैं क्योंकि इनको फील हो रहा है जैसे इनका लव आपके लिए बहुत इंटेंस है, या इस लव की इंटेंसिटी इतनी बढ़ चुकी है क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन किया है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो सकते हैं। मतलब बहुत सोचने समझने के बाद इन्होंने डिसीजन लिया है कि आपके बिना नहीं रह पाएंगे क्योंकि यहाँ पे इंटेंसिटी बहुत तगड़ी है। तो ये जो है, हो सकता है ये मैरिड हो किसी के साथ, या फिर किसी तरह का ब्लैक मैजिक हो सकता है, किसी तरह के डिफरेंसेस हो सकते हैं, मेंटली ट्रैप हो सकते हैं, पास्ट का कोई ट्रॉमा हो सकता है। तो अब ये उससे निकल के आ रहे हैं। यस, क्योंकि इनको विश्वास हो चुका है अगर ये किसी मैरिज में थे तो वो कार्मिक हो सकती है, टॉक्सिक हो सकती है। तो अब ये इन सारी चीज़ों से निकल रहे हैं क्योंकि इनको फील हो रहा है कि जैसे शादी उन दोनों लोगों की होनी चाहिए जिनके बीच में लव है, एंड इनको लव आपसे है। तो फाइनली जब इनको पता लग गया कि आप लोगों का लव म्यूचुअल है तो फिर ये आपकी तरफ आ रहे हैं। यहाँ पे यूनिवर्स भी बहुत कुछ चेंज करने में लगे हैं, तो आपको थैंक यू यूनिवर्स लिखना है। क्योंकि ये जो हैं किसी से एडवाइस ले रहे हैं, एंड ये भी पॉसिबल है कि ये अपने फ्रेंड से या अपनी फैमिली से किसी से एडवाइस ले रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि इनको पहले लोगों का डर था, बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस हो सकते हैं या इगोइस्ट हो सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों से निकल के आ रहे हैं। मेंटली ट्रैप थे ये इन्हीं सारी चीज़ों में कि लोग क्या कहेंगे, कैसे हो सकता है, ये सब सोचते थे। ये पहले रास्ते नहीं ढूंढते थे, ये दिक्कतें ढूंढते थे। बट अब सिचुएशन चेंज हो गई है तो अब ये रास्ते ढूंढ रहे हैं। ओके, इन्होंने जो भी आपके लिए डिसीजन नहीं लिया है या जो भी इस कंडीशन से बचते रहे हैं, आसानी से तो इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। काफ़ी लंबे टाइम तक ये भागते रहे हैं कि चलो, मतलब आपसे भागने की कोशिश की है इन्होंने। एंड फाइनली इनको रियलाइज़ हुआ है कि जितना ये आपसे भागे हैं उतना ही ज़्यादा इन्होंने खुद को कष्ट दिया है। यस, इसी वजह से आपका कनेक्शन ख़त्म हो गया। डिवोर्स हो सकता है ये, या आप लोगों ने ब्रेकअप कर लिया, ये भी पॉसिबल है। यस, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी की वजह से उसने आपको नेगेटिव किया था या आपके पार्टनर को, जिसकी वजह से जो थर्ड पार्टी की सच्चाई भी सामने आ चुकी है। अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उसकी सच्चाई सामने आ चुकी है। एंड इसी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो दूसरों के भड़काने में आ जाते हैं, बहकावे में आ जाते हैं, तो ये उस टाइप के हो सकते हैं। यहाँ पे आपको इनकी एनर्जी इमेच्योर भी दिखाई पड़ रही है। पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, पेज की एनर्जी है। यहाँ पे किसकी है? चैरियट की है। मतलब अब ये पहले से ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं। पहले अगर ये 10 में से 7 गलतियाँ करते थे तो अब 10 में से 1 या 2 ही करेंगे। इस तरह की पर्सनैलिटी हैं। यस, मैच्योरिटी आ चुकी है। एंड यहाँ पर कार्ड आ चुका है सोर्स का। तो देखिए, इनको पता लग गया है कि आपने इनको क्यों रिजेक्ट किया। अगर आपने इनको रिजेक्ट किया है तो इनको फील हो रहा है कि गलती इन्हीं की थी, क्योंकि इन्होंने इतने इमेच्योरली आपके साथ डील किया था कि जिसकी वजह से आप नाराज़ हो जाते थे एंड आपने इनको कट ऑफ कर दिया। बट अब डिवाइन की मर्ज़ी से, या ये कहा जाए कि यूनिवर्स चाहते हैं, क्योंकि आप यहाँ देखिए, यहाँ पे भी यूनिवर्स है, यहाँ पर भी यूनिवर्स है, तो इनको यूनिवर्स से सपोर्ट मिल रहा है। डिवाइन चाहते हैं कि आप लोगों का यूनियन हो, एंड इनको भी ऐसा फील होता है कि आप दोनों लोगों को एक दूसरे के लिए बनाया गया है। इस चीज़ की क्लियरिटी इनके अंदर आ चुकी है। इनको ये भी पता चल चुका है कि आप दिल के बहुत साफ़ हैं, आपके अंदर कोई मैल, कोई छल कपट नहीं है, जिस वजह से ये बिल्कुल डट श्योर हो चुके हैं कि इनको आप ही के साथ कनेक्शन बनाना है।
एंड अब ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं कि चलो यहाँ तक तो क्लियरिटी हो गई, यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया कि कनेक्शन आप ही के साथ बनाना है, लेकिन अब आगे क्या करना है, किस तरीके से आपको अप्रोच करना है, किस तरीके से अगर आपने यस कर दिया तो क्या करना है, नो कर दिया तब क्या करना है। तो ये उन सारी चीज़ों की प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। एंड जैसे कि कार्ड आए हैं, द सन का कार्ड है, इसका मतलब ये है कि ये श्योर हैं कि आप इनको हाँ ही बोलेंगे, या ये ऐसी सिचुएशन बना देंगे कि आपको हाँ बोलना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने बहुत ब्राइट फ्यूचर आपके साथ इमेजिन किया है एंड ये अपने सपनों को गिव अप नहीं कर सकते। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।